जय माता दी दोस्तों, दीपा होम गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी नौतप्पा चल रहा है। 25 से 2 मई तक नौतप्पा है दोस्तों, यानी इस समय तापमान बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा और अभी भी तापमान बहुत तेज़ ही है दोस्तों, यानी हमारे यहाँ तो 45 से ऊपर जा रहा है। तो इस गर्मी में पौधों की हालत कुछ ख़राब चल रही है। पर देखिए, मेरे यहाँ ये सारे इंडोर प्लांट बाहर ही रखे हुए हैं और ये कटिंग भी मैंने लगाई है जो बहुत अच्छे से चल रही है। कोलियस की कटिंग है दोस्तों, छोटी छोटी सी। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ग्रो की थी, जो अच्छे से ग्रो हो गई हैं। और ये सारे इंडोर प्लांट देखिए, जिनमें एग्लोनिमा है, कैलेडियम है और भी पाम वगैरह सभी लगे हुए हैं यहीं पर, और ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और ये है दोस्तों रंजई की बेल, और इसमें अब फ्लावर कुछ एक्सपैंड हो रहे हैं, पर लगातार नई नई कलियां बन ही रही हैं और इसकी खुशबू मेरे पूरे गार्डन में फैली हुई है। और इसलिए ही मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं गार्डन में काम करती हूँ तब इसकी खुशबू मुझे अपनी ओर आकर्षित करती ही है। तो इसमें बहुत ही मीठी खुशबू आती है। यदि आपके गार्डन में यह प्लांट नहीं है तो इसे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें, और मानसून में हम इसकी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। तो इस समर में मैं आपसे एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ जो हमारे प्लांट को ऊर्जा से भर देगा, और वह लिक्विड फर्टिलाइज़र नौतप्पा की भीषण गर्मी में पौधों के लिए अमृत है दोस्तों। ये फर्टिलाइज़र पौधों की जड़ों को ठंडक देता है, उन्हें झुलसने से बचाता है और साथ ही फूलों फलों की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। तो देखिए, मैंने भी अपने इन प्लांट पर इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है, जिससे इनमें लगातार बड बन रहे हैं और फ्लावर खिल रहे हैं। और वही लिक्विड फर्टिलाइज़र है दोस्तों बेल की, जिसे हम इंग्लिश में वुड एप्पल भी कहते हैं या फिर स्टोन एप्पल भी कहा जाता है, इसके मोटे छिलके के कारण। तो देखिए, लगातार सभी पौधों में फ्लावरिंग हो रही है। तेज़ धूप में फ्लावर जल्दी सूख जा रहे हैं, पर लगातार फ्लावरिंग कर ही रहे हैं। पर इस समय हमें फ्लावरिंग से ज़्यादा अपने पौधों को बचाना है दोस्तों, उनकी सेहत को बनाए रखना है, उन्हें हेल्थी बनाना है, उनकी जड़ों को स्ट्रांग बनाना है, साथ ही पत्तियों को भी हरी भरी बनाए रखना है। तो इसके लिए हम अपने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, अपने बेल का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे। तो चलिए वर्क पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये है बेल का छिलका और इसी से हम इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे। अभी इस गर्मी में, समर में, हम सभी भारतीय घरों में अधिकतर इसका शरबत बनाया ही जा रहा है, और यह शरबत बहुत ही हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है दोस्तों, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। और मेरे यहाँ भी लगभग इसका शरबत मैं बना ही रही हूँ। तो उसके बाद ये छिलके और गूदे बच जाते हैं दोस्तों, तो इनका यूज़ हम अपने प्लांट्स के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्लांट्स को भी एक बहुत ही अच्छा ठंडा लिक्विड फर्टिलाइज़र चाहिए। इस समय हम प्लांट पर कोई भी ठोस फर्टिलाइज़र नहीं दे रहे हैं, हम उनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दे रहे हैं। तो इसलिए बेल का लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, इस बेल की देखिए, इसमें थोड़ी मात्रा में गूदे हैं, कुछ सीड हैं और छिलके हैं, और इन्हें ही हम पानी में भिगोकर इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे। पर उससे पहले वुड एप्पल या बेल की कुछ फ़ायदे जान लीजिए। वुड एप्पल में दोस्तों पोटाश होता है, इससे हमारे पौधों में फूलों की संख्या बढ़ती है और सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों में बढ़ जाते हैं, जिससे कलियों में चमक बढ़ती है और फूलों की संख्या भी अधिक होने लगती है। साथ ही फलों वाले पौधों में, जैसे कि हमारी वेजिटेबल गार्डन में टमाटर, मिर्च, नींबू के पौधों में भी इस टॉनिक का बड़ा ही अच्छा असर होता है, यानी इससे फलों का आकार बढ़ता है, उनकी गुणवत्ता बेहतर होती है दोस्तों। इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से सभी पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं। इनमें उपस्थित प्राकृतिक पोटाश उसके रूट सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे पौधे ज़मीन से पानी और अन्य खनिज तत्व आसानी से सोख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है, पोषकता भी बढ़ती है, और यह जैविक खाद मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, जिससे हमारी मिट्टी और भी बहुत अधिक उपजाऊ बनती है।
जिससे हमारे पेड़ पौधे बहुत ही अच्छी हेल्थी ग्रोथ करते हैं। उनमें फल और फूलों की संख्या बढ़ती है, पत्ते चमकदार होते हैं, कलियों की संख्या बढ़ती है और उनमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं दोस्तों। इसके लिए मैंने इस 1 मग पानी में 2-3 बेल के छिलके रखे हुए थे, उन्हें डालकर 1 हफ्ते के लिए रख दिया था। और यह फर्टिलाइज़र 2 दिनों में भी तैयार हो जाता है दोस्तों, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है, पर मुझे बीच में समय नहीं मिल पा रहा था, सो ये सारी चीज़ें 1 हफ्ते तक इसी में पड़ी रहीं। सो ये और बहुत ही अच्छी तरह से डाइल्यूट हो गई हैं इस पानी में। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पानी का कलर ही कितना अच्छा चेंज हो गया है और एक बहुत ही अच्छा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अब तैयार हो गया है दोस्तों। तो मैं इसे बीच बीच में घोल भी लेती थी इस तरह से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिससे इनमें कीड़े वगैरह ना लगें। और इनमें अभी कोई भी कीड़ा नहीं है। हल्की सी इसमें वाइट परत है दोस्तों, जो बैक्टीरिया की होती है, जो यूज़फुल ही होती है हमारे प्लांट्स के लिए। तो ये देखिए लिक्विड फर्टिलाइज़र है और इसमें से सारे छिलके मैंने निकाल लिए हैं। अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम पानी में मिलाकर अपने पौधों में देंगे। तो देखिए मैंने पानी ले लिया है और इस पानी का 1/3 ही हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लेंगे दोस्तों। यानी जितनी संख्या में 1 कप यदि हम यह फर्टिलाइज़र ले रहे हैं तो 3 कप हम उसमें अपना पानी लेंगे और इसी रेशियो में हम इस फर्टिलाइज़र को पौधों में देंगे। यह एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, सो थोड़ी अधिक मात्रा में भी देने पर यह हमारे पौधों को नुकसान नहीं करेगा। पर हम इसे अच्छे से, अभी जबकि धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और शाम तक तापमान कम नहीं हो पाता है, इसलिए हमें पानी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है दोस्तों, और जिससे हम अधिक से अधिक पौधों तक इस फर्टिलाइज़र को दे सकें। इसे आप अपने पॉट्स में, क्यारियों में, ग्राउंड पर सभी जगह दे सकते हैं। फलों, फूलों, सभी पौधों पर दे सकते हैं। मैं अपने फलों, फूलों, सब्जियों, सभी पौधों पर इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह इसे अच्छे से पानी में घोलकर चलिए अब हम इसे अपने पौधों में देते हैं। और पहले मैं इसे चलिए अपने वेजिटेबल गार्डन के कुछ पौधों में ही देती हूँ। अभी मैंने अपने गार्डन की हार्वेस्टिंग आपसे शेयर की है दोस्तों, प्लीज़ आप सपोर्ट करें। और देखिए अब ये भिंडी की पौधे अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, तो आज ये फर्टिलाइज़र मैं इन्हीं में डालूँगी। तो इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा ही हम इन पौधों में देंगे और इससे पहले एक बार हम इसे पानी दे देंगे। यानी शाम को मैंने इन पर वाटरिंग की थी और अभी सुबह करीब 10-11 बज रहा है दोस्तों, कि मुझे गार्डन पे आते आते कुछ लेट हो ही जाता है। तो अब मैं इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा पौधों में दे रही हूँ। और ये ककड़ी की बेलें हैं जो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं। ये तुरई की बेल है दोस्तों, ये भी अब फ्लावरिंग पर आ गई है। तो इस तरह से सभी फ्रूट और वेजिटेबल के पौधों पर हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को देंगे और इसकी ग्रोथ को मैं जल्द ही आपसे शेयर भी करूंगी दोस्तों। और देखिए ये एक और ककड़ी आज तैयार हो गई है। इस तरह हर दूसरे तीसरे दिन मुझे 1-2 ककड़ी तो मिल ही जाती है दोस्तों। और सच पूछिए तो ये मेरे लिए गिफ्ट ही होता है। तो चलिए इसे मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और भी 1-2 लगी हैं जिन्हें कुछ दिनों बाद हम हार्वेस्ट करेंगे। तो देखिए अब कुछ फूलों के पौधों पर भी चलिए इसे दे देते हैं। तो हमने पानी ले लिया है और फिर 1/3 हम इसमें ये फर्टिलाइज़र डालकर चलिए कुछ फूलों के पेड़ों पर भी देते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी है शेयरिंग, प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दीपा होम गार्डन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कुछ पेरेनियल प्लांट पर भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दे देते हैं। और ये है दोस्तों गंधराज का प्लांट। इसकी भी केयर टिप्स मैंने आपसे शेयर की है। और इस भीषण गर्मी में भी हमारा प्लांट अब फ्लावरिंग पर आने वाला है, यानी इनमें अब बड भी बन रहे हैं दोस्तों। और ये चमत्कार हो रहा है इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से। देखिए ये गंधराज में बड बने हैं और इस भीषण गर्मी में इनमें बड बनना, यह देखकर भी बहुत खुशी होती है।
और इससे हमें लगता है कि हम अपने पौधों की सही देखभाल कर रहे हैं। तो इस तरह से सारे प्लांट अभी गर्मी में भी अच्छे से सर्वाइव कर ही रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखें और हम फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए विषय के साथ, किसी नए फ्लावर के साथ, किसी नए प्लांट के साथ, किसी नए जानकारी के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।